आवाज आ रही है? हाँ, तो चलिए, आवाज आ रही होगी। तो मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपके टीचर, आपके गुरु शुभम सर आपके इस नए से क्लास में स्वागत करते हैं। तो पहले बताइए, आप सभी कैसे हैं? यो कैंडिडेट, कैसे हैं आप सभी? बताइएगा कैसे हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वो आपका होगा फिजिक्स का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। आप थंबनेल को देखकर इस पर क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो आप समझ गए होंगे कि बेसिक इंट्रोडक्शन होगा अभी, क्योंकि हमारा जो बैच है 9th-10th का वो 23 तारीख से लॉन्च हुआ था और उसके लिए हम तैयारी में जुटे हुए हैं और नोट्स पे नोट्स बन रहा है। तो पहले कमेंट बॉक्स में बताइए कि बैच का नाम क्या है। आप जिस बैच में पढ़ रहे हैं उसका नाम बताइए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप जिस बैच में पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है। चलिए, मैं बता देता हूँ, समन्वय 450+ बैच। इन 450 आपको लाना है, इसमें मिलजुल कर हमें लाना है। अच्छा, किस क्लास का ये क्लास चल रही है अभी? तो 9th की। कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है प्यारे विद्यार्थीगण? तो आपका फिजिक्स का चल रहा है। किसका चल रहा है? फिजिक्स का। अब ये फिजिक्स काम कहाँ देता है? ये जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं काम कहाँ देगा? तो फिजिक्स आपको हर जगह काम देता है, चाहे वो रॉकेट उड़ रहा है, चाहे आप चल रहे हैं, चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं वो सारा फिजिक्स के ही कारण संभव है। जितने भी काम आप कर रहे हैं वो फिजिक्स के कारण ही क्या है, संभव है। ठीक। अब बच्चे बोलते हैं सर जी क्या क्या पढ़े? तो विद्यार्थीगण आप ज़्यादा नहीं पढ़े। जो 9th में है वो बेसिक है और आपको 9th को मजबूत करना है। अगर 9th मजबूत है तो 11th मजबूत है आपका। इसलिए अभी से कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, रटने की जरूरत नहीं है। हम कभी नहीं बोलते हैं रटिए, रटने की जरूरत ही नहीं है। आप इस तरह उसे मजेदार कहानी से उसको समझिए कि आपको याद हो जाए, वो आपके रग रग में चल जाए। ऐसा याद कीजिए, ऐसा उसको पढ़िए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए। अगर एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ा गया ना तो कभी छूटता नहीं है। और इसका जो हमारा ये बैच लॉन्च है इसका मकसद ही यही है। इसमें आपको फ्री पीडीएफ लिंक, फ्री आपको नोट्स, फ्री डीपीपी, फ्री डाउट क्लास, ये सब सब मिलता है। जब हम लाइव हो जाएंगे तो आपसे लाइव डाउट भी होगा। फिर है, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? तो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वहां से जुड़िए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, टेलीग्राम का लिंक डाल दिया जाता है, वहां पे पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिया जाता है, वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल भी डाल दिया जाता है। ठीक। तो दिन रात एक कर के शुरू करते हैं काम। जो भी बच्चे हैं सब दिन रात एक कर दीजिए इसको अच्छे से पढ़ने में। ठीक है, क्या कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। ये ही आपका 2 बुक है। ये आपका भारती भवन का बुक चलता है जिसे हम भौतिकी बोलते हैं, और ये आपका एक विज्ञान का बुक चलता है जो क्लास 9 का विज्ञान का बुक है, वो एनसीईआरटी का ये है। और ये आपका हो गया कौन सा, भारती भवन का। ठीक। दोनों में चैप्टर में कुछ अंतर है। आपको इसमें मापन के बारे में नहीं बताया गया है। जो एनसीईआरटी बुक है उसमें मापन के बारे में जिक्र नहीं है, सीधे गति से आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन जो ये भौतिक है भारतीय भवन, इसमें आपको मापन भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि मापन पढ़ाना जरूरी है। जो 9th का है वो मापन के बिना कोई चैप्टर अधूरा है। पहले हमें मापना नापना आना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। और ये जो फिजिक्स होता है ये साइंस का समझिए तो राजा इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजा। और जो मैथ होती है इसकी क्वीन, यानी मैथ। इसके लिए फिजिक्स के लिए आपको मैथ आना चाहिए, यानी रानी को लाना पड़ेगा तभी राजा खुश होगा। यानी मैथ को आना आएगा, मैथ तभी राजा खुश होगा। रानी को लाइए, मैथ को लाइए, मैथ को समझिए और रानी राजा को खुश कर दीजिए। ठीक है, आगे है फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स नेचर है। नेचर में आप जो जो घटना देख रहे हैं वो सारा फिजिक्स है। और फिजिक्स में लॉ होते हैं, सिद्धांत होते हैं, कानून होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। ये सब सारे प्रिंसिपल एक ही जिसमें आप करके पढ़ेंगे उसको बोलते हैं हम बेसिक प्रिंसिपल, यानी सब एक ही में। यूनिफिकेशन कहते हैं उसको, जो सभी फिनोमियन को एक ही से सिद्ध किया जाए। ठीक। फिर होता है आपको कंजर्वेशन, यानी संरक्षण का, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
ऊर्जा का संरक्षण, ये सब भी आपको पढ़ना है किसमें, फिजिक्स में। थर्मोडायनेमिक, ये सब पढ़ना क्या है, फिजिक्स में। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। और जो आपका पहला चैप्टर है वो है आपका विज्ञान और मापन। विज्ञान क्या होता है, तो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बी प्लस ज्ञान। बी मतलब आपको होता है विशेष, और ज्ञान मतलब होता है जानकारी। बी मतलब क्या होता है, विशेष, और ज्ञान मतलब होता है कुछ चीज के बारे में जानना। तो बोलेंगे विज्ञान क्या है, तो एक विशेष जानकारी है, किसी के बारे में आप कुछ भी जान रहे हैं तो विज्ञान को जान रहे हैं आप, और उसी समय से वहां से विज्ञान का जन्म हो जाता है। 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। फिर उसके बाद है मापन। तो मापन क्या है, तो मापन एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे हम किसी चीज को नापते हैं, तोलते हैं। ये सब के बारे में उसमें पढ़ाई पढ़ना है। फिर दूसरा है गति, यानी कोई आदमी चल के वहां से वहां चल गया, दूसरे जगह से एक जगह से दूसरी जगह चल गया, ये आपका गति है। कुछ कुछ विराम भी होते हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे। फिर आपका तीसरा बल और गति के नियम, कि बल के लिए काम करने के लिए क्या क्या नियम कानून है, कोई भी के लिए काम करने के लिए नियम कानून होते हैं। फिर है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण गुरु के प्रति आकर्षण नहीं, वो जो धरती खींचता है किसी को अपनी ओर, उसको बोलते हैं। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, धरती के बारे में उसमें ज्यादा पढ़ेंगे। फिर कार्य ऊर्जा शक्ति, जिसके पास शक्ति ज्यादा होगा वो ज्यादा काम भी करेगा। तो इस सब के बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। और आपका है ध्वनि, आप जिस मदद से मेरी आवाज को सुन रहे हैं आप, वो एक तरह से ध्वनि है, और इसका हम जो पढ़ेंगे वो ध्वनि चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे कुछ फिजिक्स का एग्जाम्पल लिया गया है। जैसे ये बच्चा जो है एक धक्का दे रहा है, ढकेल रहा है एक वस्तु को, तो ये फिजिक्स का काम कर रहा है वहां पे। देखिए लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिला के है। देखिए गेंद को मार रहा है, ये बैट से बल गेंद को मार रहा है, तो भी ये फिजिक्स में आ रहा है। समझे, आज समझ में, ठीक है। मापन, यानी मापने के लिए क्या क्या, आजकल मापने के लिए आप इलेक्ट्रिक तराजू भी रखते हैं, जो आजकल मॉडर्न तराजू आया है, या टेप, या तो कोई जो पुराना तराजू होता है जिसको हम तोलते हैं 1 किलो आलू, 2 किलो आलू, 5 किलो आलू, ये सब वो होता है। ठीक, अच्छा, अब चलिए जानते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। सब तो जान लिए, अब चलते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान को जानना पड़ेगा। तो विज्ञान कुछ नहीं है, टू नो, यानी आप किसी के बारे में कुछ जान रहे हैं। विज्ञान किसे कहते हैं, अगर आप किसी के बारे में कुछ जान रहे हैं तो उसी को हम विज्ञान कहते हैं। जैसे मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, आप कहाँ से हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप कहाँ से हैं, किस जिले से हैं, कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कमेंट कीजिए। कमेंट से आपके हम पढ़ते हैं, उससे आपको जो अगला वीडियो चाहिए उसका हम आगाज करेंगे। तो आप कुछ कमेंट में लिखते रहिए, ठीक है। तो विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान होता है टू नो, कुछ भी चीज के बारे में आप जानना चाहेंगे, वहां से विज्ञान जन्म होगा और उसे विज्ञान कहते हैं। तो देखिए सावधानी पूर्वक, अब कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो छिछोर पहले करके तो नहीं करेंगे, सावधानी पूर्वक करेंगे, तथा क्रमबद्ध तरीके से, एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से कुछ हम उपयोग, परीक्षण, प्रयोग ये सब करते हैं। उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उससे जो पढ़ाई हमको मिलता है, उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। देखिए सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से परीक्षणों तथा प्रयोगों पर आधारित ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान। क्या कहते हैं, विज्ञान। जो आपका विज्ञान है उसके दो शाखा होते हैं। शाखा मतलब मित्र वाला, यहाँ शाखा नहीं है, यहाँ आपका दो टहनी है। जैसे पेड़ का कैसे टहनी होता है, वैसी तरह विज्ञान का भी दो टहनी होते हैं। कितने होते हैं, दो टहनी होते हैं। पहला जो होता है एक भौतिक विज्ञान होता है, और दूसरा एक जीव विज्ञान होता है। हम लोग बताइए तो हम लोग किस में आते हैं, जीव की भौतिक। हम लोग आते हैं भौतिक में नहीं, जीव विज्ञान में। किसमें आते हैं, जीव विज्ञान में, क्योंकि हम लोग जीव जंतु हैं। हम लोग सजीव है कि निर्जीव है, तो लोग बताइए कि हम लोग सजीव है कि निर्जीव है। सजीव है, क्या है, सजीव, ठीक है, सजीव है। अच्छा, सजीव क्या होता है, तो जो विचलन करता है, जो चलता है, जो वृद्धि करता है, उसे बोलते हैं सजीव। और निर्जीव क्या है, जो विचलन नहीं करता है, जो वृद्धि नहीं करता है। तो भौतिक विज्ञान में हम केवल निर्जीव चीज के बारे में पढ़ते हैं। जो भौतिक विज्ञान है उसमें हम केवल किसके बारे में पढ़ते हैं, निर्जीव चीज के बारे में। और विज्ञान दो तरीके के होते हैं, एक भौतिक, एक जीव विज्ञान। अच्छा, जीव विज्ञान में हम सजीव के बारे में पढ़ते हैं जिसमें जान प्राण हो, ठीक। और भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक शास्त्र और एक रसायन शास्त्र। भौतिक शास्त्र, एक रसायन शास्त्र।
इसमें हम बाहर के गुण पढ़ते हैं और रसायन शास्त्र में हम अंदर का गुण पढ़ते हैं। रसायन शास्त्र में हम अंदर ढुक के पढ़ाई पढ़ते हैं और जो भौतिक शास्त्र है उसमें हम बाहर से बाहर पढ़ते हैं कि किस तरह है, किस आकार का है, किस कैसा दिख रहा है, कैसा इसका स्वाद है, सेव का रंग कैसा है, काला है, गोरा है। लेकिन जो रसायन है यानी अंदर सड़ा है, गला है, ये सब अंदर से है। तो ये सब किस में पढ़ते हैं? तो रसायन में। किससे अभिक्रिया कर रहा है, ये सब किस में पढ़ेंगे? तो रसायन शास्त्र में पढ़ेंगे। अब जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है, एक जंतु, एक वनस्पति। ठीक, जंतु क्या होता है? तो जो हम लोग हैं, जंतु क्या है? जो हम लोग हैं, जंतु शास्त्र। ठीक, जिसमें हम जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, खास तौर पे जीव जंतु। वनस्पति शास्त्र क्या है? तो वनस्पति शास्त्र हो गया जिसमें हम पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। वनस्पति शास्त्र क्या है? जिसमें हम पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? पेड़ पौधे के बारे में। वनस्पति शास्त्र जिसमें हम पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, अच्छा, जंतु शास्त्र के पिता कौन है बताइएगा? तो अरस्तु है। और जो वनस्पति के हैं वो थियोफ्रेटस, और भौतिक का न्यूटन, और रसायन का लेवोजियर। कौन? लेवोजियर। विज्ञान का अरस्तु। एकदम करेक्ट, सही सही। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें अब जानते हैं हम लोग। जो प्राचीन भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान दो तरीके के होते हैं, हम आगे उसके चर्चा करेंगे। भौतिक विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक प्राचीन, एक आधुनिक। प्राचीन क्या होता है? जो 1900 से आपको पहले आया होगा। जो भी फिजिक्स आपको 1900 से पहले मिलता होगा लिखल, वो आपको प्राचीन भौतिक में आता है, और जो 1900 के बाद आया है वो आपको आधुनिक में चला जाता है। तो याद रखिएगा, जो प्राचीन भौतिक विज्ञान के पिता है वो न्यूटन है। कौन है? न्यूटन बाबा। और जो आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता है वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। बोलिए, कैसे बोलिए? अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक, रसायन विज्ञान के पिता कौन है? तो एंटोनी लवेजियर। एंटोनी लवेजियर। अच्छा, जीव विज्ञान शब्द एक है, इसका जन्मदाता कौन है? जन्म किसने दिया? तो दो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, एक लेमार्क और एक जर्मनी वैज्ञानिक थे ट्रेवीरेनस, जिन्होंने 1802 में जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला बार प्रयोग किया था। कौन कौन? लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने। लेमार्क कहाँ के हैं वैज्ञानिक? तो फ्रांस के। और ट्रेवीरेनस कहाँ है? तो जर्मन के। कब किए थे? तो 1802 में। कब किए थे? 1802 में। जीव विज्ञान के जनक कौन है, यानी पिता कौन है? तो अरस्तु है, और ये यूनान के हैं। मेगास्थनीज के नाम सुने हैं, वो भी यूनान के थे, और अरस्तु भी कहाँ के हैं? यूनान के हैं। फिर आगे देखिए, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के पिता है आपके अरस्तु। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। ये भी यूनान के वही है। अरस्तु यूनान। अरस्तु कौन थे? जो अरस्तु है वो कौन है आखिर? तो अरस्तु प्लेटो का शिष्य थे। किसके शिष्य थे? प्लेटो। प्लेटो उनके गुरु का नाम है। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। और सिकंदर, सिकंदर का नाम सुने हैं? उनके गुरु थे। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस। और किनके शिष्य है? तो अरस्तु के चेला है। थियोफ्रेटस किनके हैं? तो अरस्तु के चेला है। और जो जो विज्ञान का अध्ययन करता है, मान चलिए आप मेरे साथ अभी विज्ञान पढ़ रहे हैं, आप वैज्ञानिक हैं। क्या है? वैज्ञानिक है। जो विज्ञान का अध्ययन करता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं। अब हम एक एक करके सभी प्यारे से साइंटिस्टों के बारे में जानते हैं, पिक्चर देखते हैं। चलिए, पिक्चर को थोड़ा जूम करके हम देखेंगे। क्या करेंगे? जूम करके। ये देखिए, ये है आपके लेवेजियर। कौन है? एंटोनी लॉरेंट लेवेजियर, जो रसायन विज्ञान के पिता है। यह है आपके आइंस्टीन। आइंस्टीन बाबा। कौन है? आइंस्टीन। यह है आपके न्यूटन। कौन है? आपके न्यूटन। यह है आधुनिक भौतिक के, यह है प्राचीन भौतिक के। और यह है आपके अरस्तु चाचा। कौन है? अरस्तु चाचा। ठीक है, अब देखिए, यह है थियोफ्रेटस। कौन है? थियोफ्रेटस। और यह है आपके लेमार्क। कौन है? लेमार्क, जिन्होंने जीव विज्ञान का शब्द का खोज किया था। यह है वनस्पति शास्त्र के पिता। ठीक, चलिए जूम को थोड़ा नीचे किया जाए और देखिए आगे है। विज्ञान के कुछ 5 बातें मुख्य मुख्य होते हैं। ठीक, कौन कौन? घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया परीक्षण कर रहा है। कोई भी अगर घटना घट गया है तो उसको सावधानी पूर्वक निगरानी में उसको देखा जाए। संभावित कारणों का अनुमान, जो जो मतलब कारण है कि किस कारण से घट रहा है उसको पता लगाना होता है। फिर परीक्षणों के प्रयोग दौरान कारणों की जांच। अब जब प्रयोग कर रहे हैं तो काहे ये हो रहा है इसका बारे में जानना चाहेंगे। फिर जांच के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। कोई भी परीक्षा होता है तो उसका रिजल्ट निकलता है।
ठीक है। आवश्यकता अनुसार अपने विचार, फिर उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा और मेहनत लगाते हैं, विचार विमर्श करते हैं। ठीक। अच्छा चलिए, आप जानते हैं भौतिक विज्ञान क्या है, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स, फिजिक्स वाला फिजिक्स। चलिए, विज्ञान की वह शाखा, फिजिक्स क्या है तो देखिएगा, हम समझा रहे पहले। ये एक विज्ञान का शाखा है, विज्ञान से ही लिया गया है, विज्ञान का शाखा है। देखिए यहाँ पे हम बताए थे भौतिक विज्ञान, विज्ञान की शाखा है। इसमें हम क्या करते हैं, पदार्थ, पदार्थ क्या है तो जो स्थान घेरता है, जिसके पास द्रव्यमान है, जिसे महसूस कर सकते हैं, वो पदार्थ है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ का भौतिक गुण, भौतिक गुण यानी बाहर वाला गुण, भौतिक गुण यानी बाहर वाला गुण, जैसे रंग रूप आकार, और भौतिक घटनाओं, मतलब ये लाल है तो इससे क्या खतरा है, सांड भड़क जाएगा, क्या होगा, तो ये सब है। तो भौतिक गुण यानी बाहर का गुण, और भौतिक घटनाओं यानी बाहर का निर्जीव घटना, जैसे बादल गरज रहे हैं। तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी पदार्थ के भौतिक गुण तथा उससे संबंधित भौतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी पदार्थ के भौतिक गुण तथा उनसे संबंधित भौतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। आया समझ? आया बच्चों, समझ आया? चलिए आगे, भौतिक गुण क्या होता है तो बाहर का गुण, जैसे रंग, आकार, घनत्व। दूसरे शब्दों में अगर फिजिक्स का परिभाषा पूछेगा तो भौतिक शास्त्र में पदार्थ और ऊर्जा एक दूसरे के संबंध के बारे में, कि क्या इन दोनों में संबंध है, क्या ये लोग संबंध बनाए हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर है आपका, जहां पदार्थ है वहां ऊर्जा होगा। जैसे ईंट है, थोड़ा ईंट को हम ऊपर ले जाएंगे, उसमें ऊर्जा संचित हो रही है, और ऊपर ले जाएंगे और ऊर्जा संचित हो रही है, और आपके पैर पे गिरा दें, चोट लगेगी। वो क्यों लगी? क्योंकि जो ईंट का ऊर्जा था वो आप पर गिर गया, आप पे आ गया। ठीक। लेकिन जहां ऊर्जा है जरूरी नहीं कि वो पदार्थ ही है, जहां ऊर्जा है जरूरी नहीं कि वो पदार्थ ही है। कैसे? तो सर जी देखिए, बताते हैं। जो सूर्य का सनलाइट है, क्या आपको उससे चोट लगता है? क्या आप बाहर जाते हैं तो हेलमेट पहन के जाते हैं, उससे डरते हैं? नहीं ना। तो जरूरी नहीं है कि जहां ऊर्जा है वहां पदार्थ होगा या द्रव्यमान होगा उसमें, लेकिन जहां पदार्थ है वहां ऊर्जा होगा, संचित होगी, चोट लगेगा। तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या हो गया? ऊर्जा। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या हो गया? ऊर्जा। अब भौतिक शास्त्र के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो उन्होंने टाइम रोटेशन, यानी हम समय में पीछे जा सकते हैं, इसके बारे में बताया था। ठीक। अब देखिए, ऊर्जा है सबसे ज्यादा, और अगर ईंट को हम आप ऊर्जा भर देंगे तो चोट लगेगा, लेकिन क्या सनलाइट में आपको चोट लगता है? नहीं, नहीं ना। तो कैसा लगा आज का क्लास? आज का हमारा क्लास शायद यहीं तक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका इसका पीडीएफ लिंक एक फॉर्म मिलेगा, उसको भर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लाइव के लिए तैयार रहिए। अब हम लाइव आने वाले हैं, और ठीक है, कैसे हैं? तो चलिए चलते हैं, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।